स्वागत है आपके चैनल हेल्प टीच क्लास में निवासी स्थिति तथा कर निर्धारण। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हर साल न्यूमेरिकल या थ्योरी आती है और ये थ्योरी के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने पर निर्भर करती है। नागरिक से स्थिति दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। संभव है कि भारतीय नागरिक आयकर हेतु अनिवार्य हो सकता है और आयकर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और कर नियोजन हेतु निवासी हो और उसे आयकर देना पड़ेगा। आयकर अधिनियम के निर्धारण हेतु किसी व्यक्ति के निर्धारण स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है परंतु नागरिक नहीं। कहने का मतलब यह है कि वह भारत का नागरिक तो होता है पर वह आयकर देने के लिए योग्य नहीं है, और कोई व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है पर आयकर देने हेतु अयोग्य होता है। निवासी के प्रकार। निवासी दो प्रकार के होते हैं, निवासी असाधारण निवासी और अनिवासी। फिर निवासी के दो टाइप्स होते हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। विभिन्न प्रकार के करदाता के निवासी स्थान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। ये करदाता व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई संग्रह, व्यक्ति, स्थानीय सत्ता तथा कृत्रिम न्याय व्यक्ति है। इसमें यह है कि अगर हम निवासी स्थिति इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो साधारण कर देने हेतु निवासी है या नहीं, इसके बारे में बताया गया है। जैसा कि हम निवासी स्थिति के निर्धारण, जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति से आशय किसी व्यक्ति के नाम से होता है, जैसे कि आशीष गोयल आदि। एक व्यक्ति करदाता के निवास स्थान के निर्धारण करने से संबंधित शर्त दो भागों में बांटी गई है। कोई व्यक्ति भारत का निवासी है या नहीं है, वह कर देने योग्य है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आधारभूत शर्त और दूसरा है अतिरिक्त शर्तें। पहले हम बात करते हैं आधारभूत शर्त क्या होती है। नंबर 1, वह गत वर्ष में कुल 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। नंबर 2, वह गत वर्ष में कुल 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष से पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी तभी कहलाएगा जब वह 182 दिन भारत में रहा हो या दूसरी शर्त यह है 160 दिन भारत में रहा हो गत वर्ष, मतलब कि 21-22 में तो 60 दिन रहा हो और 4 वर्षों मतलब 21-22 से पूर्व जो 4 वर्ष आएंगे उसमें 365 दिन रहा हो। जैसे कि हम तो नॉर्मल इंसान, हम तो भारत में ही रहते हैं तो हमारा तो कोई ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अब इसमें इसके कुछ अपवाद हैं, गलती हो गई, इसके कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद निम्नलिखित स्थिति में उपयुक्त आधारभूत शर्त की जो दूसरी शर्त है 60 दिन के स्थान पर करदाता को भारत में 182 दिन रुके रहना आवश्यक है। वो क्या क्या कंडीशन है वो ये समझो। ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत से बाहर रोजगार के लिए जाता है, रोजगार के लिए नंबर 2, ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में किसी भारतीय जहाज़ के बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है। और नंबर 3 पॉइंट है, ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत के मूल व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं एवं गत वर्षों में भारत में घूमने के लिए आते हैं, उसकी कुल आय विदेशी साधनों से आय को छोड़कर 15 लाख से अधिक है। यदि उसकी कुल आय विदेशी साधनों से आय को छोड़कर 15 लाख से अधिक हो तो कम से कम 160 दिन भारत में रहना होगा। मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर वह रोजगार के लिए या कह दो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत से बाहर जाता है तो उसे 182 दिन रहना होगा और वह जहाज़ का बेड़े चालक के रूप में सदस्य बनकर जाता है तो उसे 182 दिन रहना होगा। अब दूसरी
कंडीशन इसकी तीसरी शर्त ये है कि तीसरा में ये कहा गया है कि वह भारत में घूमने के लिए आता है और उसकी विदेशी आय 15 लाख से अधिक है तो उसे 120 दिन भारत में रहना होगा। अब हम ट्रेडिशनल कंडीशन मतलब कि अतिरिक्त शर्त की बात करते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट है। वह गत वर्ष में 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा है। और वह नंबर 2, वह गत वर्ष में इससे पूर्व 7 वर्षों में कुल 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। कहने का फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में तो ये कह रहे हैं कि वह मतलब कि 2021 और 22 को छोड़कर जो पिछले 10 वर्ष बैठेंगे 21-22 को छोड़कर उसमें वह कम से कम 2 वर्ष रहा हो। अब दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि वह 21-22 की जो गत वर्ष हमारे 21-22 है उसको छोड़कर कम से कम 730 दिन भारत में या इससे अधिक भारत में रहा हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। साधारण निवासी, सॉरी गलती से हो गया, व्यक्ति पहला आ गया। यदि कोई व्यक्ति ऊपर लिखी आधारित शर्तों में से कम एक शर्त को पूरा करे साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत का निवासी माना जाएगा। कहने का पर्पस ये है वह जो ऊपर दे रखी है आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त को पूरी करता है और जो बेसिक कंडीशन मतलब अतिरिक्त शर्तें हैं उन वे दोनों पूरी करेगा तो वह साधारण निवासी माना जाएगा। नंबर 2 है कि असाधारण निवासी, यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक आधारभूत शर्तों को पूरी करे और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी करता है तो वह कम से कम एक आधारभूत शर्तों को पूरी करे और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता है तो असाधारण निवासी माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट में है अनिवासी, यदि कोई व्यक्ति ऊपर लिखी हुई आधारभूत शर्तों में से कम एक भी शर्त को पूरी न करें चाहे वह अतिरिक्त दोनों ही शर्तों को पूरी कर दे तब भी वह भारत का आयकर दे रहे हैं तो अनिवासी माना जाएगा। मतलब कि वह दोनों अतिरिक्त शर्तें तो पूरी कर रहा है और आधारभूत एक भी शर्त को पूरी नहीं कर रहा है तो वह भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। इससे जो इस चैप्टर में जो दे रखा है ये साधारण निवासी या निवासी, इससे रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल होते हैं कि साधारण निवासी या साधारण निवासी है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इसके आगे वीडियो डाली जाएगी। और हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और माय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।